पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान की तारीख में एक बहुत ही खास मुकाम है। इन्हें कलीम अल्लाह के खूबसूरत और मुनफरद लक़ब से जाना जा है, जिसका मतलब है वह जब अल्लाह से कलाम करता था। यह लक़बान है इसलिए दिया गया कि उनका अल्लाह ताला ने इनसे बराह रास्त बात की, बगैर किसी फरिश्ते या वास्ते के। यह एक बहुत बड़ा आज़ाज़ था इनके रब से इनकी कुर्बत की निशानी। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के 5 अजीम तरीन रसूलों में से एक हैं, जिन्हें अव्वल वाल अज़मान बिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ बिया अल्लाह के पैगाम को फैलाने में अपनी गैर मामूली सब्र, इस्तकामत और अज़्म के लिए जाने जाते हैं। बाकी 4 पैगंबर नूह, पैगंबर इब्राहीम, पैगंबर ईसा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी कहानियां हमें बड़े चैलेंजों के सामने साबित कदम रहने और अल्लाह के मंसूबे पर कभी उम्मीद हक होने की तरगीब दी है। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम का मिशन बहुत बड़ा था। अल्लाह ने इन्हें बनी इसराइल के रहनुमाई के लिए चुना। असूकत हमसर में एक ताकतवर और मगरूर बादशाह फ़िरऔन के ज़ालिमाना में रह रहे थे। फ़िरऔन ने इन्हें गुलाम बना रखा था, इनके साथ बेपनाह जुल्म और नाइंसाफ़ी करता था। वो इतना गरूर था कि उसने खुद को खुदा भी करार दे दिया था। जुल्म की ऐसी तारीक दुनिया में अल्लाह ने अपनी रोशनी भेजी। इसने पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम पर एक मुक़द्दस किताब तौरात नाजिल की। इस मुक़द्दस किताब में बनी इसराइल को अंधेरे से निकाल कर एक सच्चे खुदा की इबादत की तरफ ले जाने, इन्हें जिस्मानी और रूहानी गुलामी से आज़ाद करने के लिए कवानीन, रहनुमाई और हुकूमत शामिल थी। मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बहुत खौफ और गम के दौर में हुई। फ़िरऔन ने एक खौफनाक ख्वाब देखा था कि बनी इसराइल का एक लड़का एक दिन उठेगा और इसकी बादशाहत को तबाह कर देगा। खौफज़दा होकर इसने एक ज़ालिमाना हुक्म दिया, बनी इसराइल के हर पैदा होने वाले बच्चे को मार दिया जाए। हर माँ और बाप के खौफ का तसव्वुर करें, लेकिन अल्लाह का मंसूबा हमेशा इंसानों के मंसूबों से बड़ा होता है। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब अल्लाह ने इनकी वालिदा को इल्हाम किया कि वह अपने कीमती बच्चे को एक टोकरी में रखें और उसे दरियाए नील में बहा दें। वह परेशानी से भरी हुई थे, लेकिन अल्लाह पर उनका ईमान ज़्यादा मज़बूत था। इन्हें यकीन था कि वह के बच्चे की हिफाजत करेगा, यहाँ तक कि दरिया से इनके बाजुओं से दूर एक नामा मुस्तकबिल की तरफ ले जा रहा था। टोकरी अल्लाह के अतकीर रहनुमाई में सीधे फ़िरऔन के अपने महल तक पहुंची। इसे फ़िरऔन की बीवी एक मेहरबान और नेक दिल औरत आसिया ने पाया। इसे देखते हयास कादिल खूबसूरत बच्चे के लिए मोहब्बत से भर गया। इसने फ़िरऔन को बच्चे को गोद लेने पर राजी किया, यह दलील देते हुए कि वहान के लिए फ़ायदा मंद हो सकता है। और यूं एक आलही माजिज़े से वह बच्चे जिसे फ़िरऔन तबाह करना चाहता था, इसके अपने घर के दिल में पाला गया। अल्लाह ने मूसा की अपनीमा को अस्की दूध पिलाने वाली माँ बना दिया, ताकि वो हास्कीम हुब्बता और देखभाल से परो इंचड़े यह सब महल की हिफाजत में हुआ। यह हमें सिखाता है कि अल्लाह बेहतरीन मंसूबा साज है और स्कीम द गैर मुतवक्का जगहों से भी आ सकती है। जैसे जैसे मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के महल की दीवारों में एक जवान आदमी बनते गए, उन्हें बेहतरीन तालीम और तरबियत दी गई। वह मजबूत, ज़हीना और खूबसूरत है, लेकिन परताइश जिंदगी गुजारने के बावजूद वह कभी नहीं भूले कहो हकूनत है। वो जानते थे कहो बनी इसराइल में से हैं और उन्हें इन कादर दावत तकलीफ गहराई से महसूसा होती थी। इन कादल इंसाफ के एक ताकतवर एहसास से भरा हुआ था और वह जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जवान की कौम को कोफर उनके आदमियों के हाथों हर रोज सामना करना पड़ता था। वह कसर सोचते थे कहानी के साथ इतनी सख्ती क्यों की जाती है और उनकी मदद करने के तरीके के लिए दुआ करते थे। शिनाख्त और इंसाफ का यहाँ अंदरूनी एहसास अल्लाह की तरफ से एक तहफ़ा था, जवान है अपनी जिंदगी में आने वाले अजीम मिशन के लिए तैयार कर रहा था। एक दिन शहर में चलते हुए मूसा अलैहिस्सलाम ने कमसरी आदमी को बनी इसराइल के एक आदमी को मारते हुए देखा। मजलूम आदमी का दफा करने के लिए दौड़ते हुए मूसा अलैहिस्सलाम ने मसरी को अपनी ईमठी से मारा। इनका इरादा सिर्फ आसे रोकना था, ताहम अपने बेपनाह ताकत की वजह से ज़र्ब ने इत्तफाकी तौर पर आदमी को मार दिया। मूसा अलैहिस्सलाम फौरी तौर पर पछतावे और खौफ से भर गए। वह जानते थे कहबान की जान खतरे में है, क्योंकि फ़िरऔन यकीनन
उन्हें सजा देने की कोशिश करेगा। उन्होंने अपने गैर आरादी फेल के लिए माफी मांगते हुए अल्लाह की तरफ तौबा की। इस वाक़ये ने इनकी जिंदगी में एक अहम मोड़ पैदा किया। वहां बसिर्फ महल में एक शहजादा नहीं थे, वहां एक मफरूर थे। इन्हें अपना वाहिद घर छोड़ने पर मजबूर किया गया था, जिसे वो कभी जानते थे। एक खैर ख्वाह की वार्निंग पर अमल करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम मस्र से फरार हो गए और कई दिनों तक सफर करते रहे, जब तक कि वह हमदीन नामी सरजमीन पर ना पहुंचे। वहां थके हुए और बगैर किसी सामान के वहां एक नवी के पास बैठ गए। उन्होंने दो जवान औरतों को अपनी भेड़ों को पानी पिलाने में जदोजहद करते देखा, क्योंकि चरवाहे इलाके में हजूम कर रहे थे। अपने इंसाफ के मजबूत एहसास के साथ वो आगे बढ़े और उनकी मदद की। इनके पूरे रिवड़ के लिए पानी निकाला बगैर किसी चीज के बदले। मेहरबानी का यह सादा अमलान के शरीफाना किरदार वो जाहिर करता है। वह दोनों औरतें एक बुजुर्ग और माजिज आदमी की बेटियां थी, जिनके बारे में कुछ कहते हैं कहो पैगंबर शुएब अलैहिस्सलाम थे। वह मूसा की ताकतवर काबिल एहतराम रवैये से मुतासिर थीं। जब बेटियां जल्द दीघ लूटें, तवानों ने अपने वालिद को उस मेहरबाना और मजबूता दी के बारे में बताया जिसने इनकी मदद की थी। उनके वालिद ने मूसा के अच्छे किरदार को पहचानते हुए उन्हें अपने मदऊ किया। नकी खानीसने के बाद उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को रहने के लिए एक महफूज जगह और अपनी एक बेटी से शादी की पेशकश की, बदले में इनके लिए कई साल काम करने के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने पेशकश कबूल कर ली। अगले कई सालों तक उन्होंने मदीन में एक चरवाहे के तौर पर पुरअमन जिंदगी गुजारी, शादी की और एक खानदान शुरू किया। उनकी जिंदगी का यह दूर सुकूना व तैयारी का वक्त था, जिसने उन्हें सब्र, आजिज़ी और अल्लाह पर भरोसा कर ना सिखाया। इससे पहले कहान का अजीमा और मुश्किल मिशन शुरू होता। मदीन में अपना वक्त मुकम्मल करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपने खानदान के साथ मस्र वापस सफर करने लगे। एक रात सहरा से गुजरते हुए उन्होंने एक दौर पहाड़ कोहतौर के किनारे पर आग जलती देखी। उन्होंने अपने खानदान से कहा कि वहां इंतजार करें जब तक वहां नहीं गरमरखने के लिए कुछ आग लेने जाएं। जैसे है वहां करीब पहुंचे, एक बाबरकद खत से एक आवाज आई है, मूसा बेशक में अल्लाह हूं रब्बुल आलमीन। इस मकद सलमह में अल्लाह ने बराह रास्त मूसा अलैहिस्सलाम से बात की, उन्हें नबूवत का तहफ़ा अता किया। अल्लाह ने उन्हें फ़िरऔन और उसकी कौम के लिए दो ताकतवर माजिज़े दिए। इनका आसा जवाई कासली रेंगने वाले सांप में बदल सकता था, और उनका हाथ जवान की जीभ से निकालने पर एक मकदार सफेद रोशनी से चमकता था। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो फ़िरऔन के पास जाएं। जवाई एक बड़ा जालिम बन चुका था और उसे एक सच्चे खुदा की इबादत करने और बनी इसराइल को आज़ाद करने की दावत दें। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस मिशन का बोझ महसूस किया और अल्लाह से दुआ की कि उन्हें मजबूत करे और उनके भाई हारून को भेंबी बनाए, ताकि उनकी मदद और हिमायत कर सकें। अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल कर ली। दोनों भाई फ़िरऔन के दरबार में गए। उन्होंने अल्लाह का पैगाम मुतावर वजाहत के साथ पहन चाया, उसे माजिज़ात दिखाए, लेकिन फ़िरऔनी कादिल गरूर से भरा हुआ था। इसने मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, उन्हें जादूगर होने का इल्जाम लगाया और उनके पैगाम पर यकीन करने या लोगों को जाने देने से इनकार कर दिया। फ़िरऔन ने अपने गरूर में मूसा अलैहिस्सलाम को एक अवामी मुकाबले का चैलेंज दिया। इसने मस्र भर से तमाम बेहतरीन जादूगरों को एक अजीमत होवार के दिन मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ मुकाबला करने के लिए जमा किया। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंके और अपने जादू के जरिए उन्हें एक बहुत बड़े हजूम के सामने रेंगते हुए सांपों की तरह दिखाया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हिक्म से अपना असा फेंका। वह एक खौफनाक सांप में तब्दील हो गया और जादूगरों के तमाम झूठे सांपों को अंगल गया। जादूगर जो चालाकिया और एक हकीकी मजज़े के दरमियान फर्क जानते थे, फौरी तौर पर समझ गए एक ही जादू नहीं था। वो सजदे में गिर गए, यह ऐलान करते हुए कि हम हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए। असवाज़िफ तह के बाद भी फ़िरऔन का दिल सख्त रहा। इसने सच्चाई को कबूल करने से इनकार कर दिया और उन जादूगरों को धमकी दी जिन्होंने ईमान कबूल कर लिया था। बनी इसराइल पर इस केसर कशी और मुसलसल जुल्म के जवाब में
अल्लाह ने फ़िरौन और उसकी कौम पर नवाज़ह निशानियां या बलाएं भेजें। इन सजाओं में वसी अपीमाने पर सीलाब टिडिदल के झन जवान की फसलें खा गए, जोएं मैंड के जवान के घरों को भर गए और दरियाए नील का पानी खून में बदल जाना शामिल था। जब भी कोई बला आती फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करता कहो अपने रब से इसे हटाने की अदा करें, यह अदा करते हुए कहो ईमान लाएगा और बनी इसराइल को आजाद करेगा। लेकिन जैसे हेबला हटाई जाती वह अपना वादा तोड़ देता, इसका गुरूर पहले से भी ज्यादा मजबूत होता जाता। आखिरी उबा के बाद अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को रात के अंधेरे में बनी इसराइल को मस्र से निकालने का हुक्म दिया। जब फ़िरौन को मालूम हुआ को हच ले गए हैं तो वह गुस्से में आ गया। इसने अपने बड़ी फौज जमा की और उनका पीछा किया, उन्हें बहेर हमर के किनारे पर जा पकड़ा। सामने समंदर और पीछे फ़िरौन की फौज के साथ बनी इसराइल खौफ से चीखा थे, हम फंस गए हैं। उन्हें लगा कि तमाम उम्मीद खत्म हो चुकी है। लेकिन पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम साबित कदम रहे, उनका ईमान गैर मुतज़लज़ल था। उन्होंने अपनी कौम से कहा, नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रहनुमाई करेगा। इन्हें मुकम्मल भरोसा था कि अल्लाह रास्ते फराहम करेगा, यहाँ तक कि जब सबको नामुमकिन लग रहा था। इस नाज कलमहे में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने असा से समंदर पर मारें। जैसे हयान होने ऐसा किया, एक अजीम माजिज हरवनमा हुआ। समंदर दो हिस्सों में बट गया, दरमियान में एक खुश्क रास्ता बन गया जिसके दोनों तरफ पानी की बुलंद दीवारें थी। बनी इसराइल समंदर के फर्श पर चलकर महफूज मकाम पर पहुंच गए। यह देखकर मगरूर फ़िरौन और उसकी फौज खुश्क रास्ते में पीछा करने के लिए दाखिल हो गई। जब तमाम बनी इसराइल महफूज तरीके से दूसरे तरफ पहुंच गए और फ़िरौन की पूरी फौज समंदर के दरमियान में थी, अल्लाह ने पानियों को वापस आने का हुक्म दिया। समंदरान पर गिर गया और फ़िरौन और इसके तमाम फौजी डूब गए। एक जालिम का आखिरी मनसफान अंजाम और तमाम इंसानियत के लिए एक ताकतवर सबक। सहरा से गुजरने का सफर हम बनी इसराइल के लिए एक बड़ा इम्तिहान भी था। ऐसे नाकाबिल यकीन माजिज़ात देखने के बावजूद वहां कथर शिकायत करते और नाफरमानी दिखाते थे। उन्होंने इबादत के लिए एक जिस्मानी का मुतालबा किया, अल्लाह की तरफ से फराहम करदह खाने के बारे में शिकायत की और अहकामात की नाफरमानी की। मूसा अलैहिस्सलाम के कोहतौर पर तौरात हासिल करने के दौरान एक सिनहरेब छड़े की पूजा करने के इनके संगीन गुनाह के लिए अल्लाह ने फैसला किया कहो 40 साल तक सहरा में भटकेंगे, यरूशलेम की अदहशदा सरजमीन में दाखिल होने के काबिल नहीं होंगे। अस्तवीला और मुश्किल दौर में पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने बेपनाह सब्र और हुकमत का मुजाहिरा किया, मुसलसल अपनी कौम की रहनुमाई करते रहे, उनकी गलतियों को माफ करते रहे और उन्हें अल्लाह की रहमत और अहकामात की याद दिलाते रहे। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम अन भटकने के सालों के दौरा ना इंतकाल कर गए। इससे ठीक पहले जबानी की कौम को आखिरकार मुक़द्दस ज़मीन में दाखिल होने की इजाज़त मिली। इनकी कब्र अल्लाह की मर्जी से पोशीदा है। इनकी नाकाबिल यकीन जिंदगी में एक आखिरी राज ताहम इनकी मेरा साबदी है। वह कुरान पाक में सबसे ज्यादा जिक्र किए जाने वाले पैगंबर हैं। इनकी कहानी की अबवाब में तफसील से बयान की गई है, खासतौर पर सूरह बकरा, सूरह अराफ और सूरह तह में। इनकी जिंदगी लाजवाल्स बकफरा हम करती है, जुल्म के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत, अल्लाह के मंसूबे पर मुकम्मल भरोसे की ताकत, मुश्किलात के सामने सब्र की अहमियत और अल्लाह की रहमत और रहनुमाई के लिए अब्दी उम्मीद। एक अजीम पैगंबर की जिंदगी से ये कहानी पढ़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि हंसने आपको मुतासिर किया होगा। बरमास वीडियो को पसंद करें, उसे अपने दोस्तों और खानदान के साथ शेयर करें और मजीद मुतासिर किन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।